निर्मम नृशंस हत्या करके शव को चूने भट्टे में डालने और उसे जला देने के का जो एक जघन्य कांड अपने जिले में दिनांक 20 तारीख को घटित हुआ था, उसके संदर्भ में आयोजित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिनांक 20/6/2024 को समनू विश्वकर्मा, जो मुडेरा थाना बरवारा के निवासी हैं, उसकी हत्या करके उसके शव को ग्राम कचकवा स्थित सिम्को लाइन कंपनी के चूना के भट्टे में डाल दिया गया था, जहाँ पे वो मैनेजर के रूप में पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रहे थे। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके और फायर ब्रिगेड और तमाम इक्विपमेंट के सहारे चूना के भट्टे से मृतक की लाश को पुलिस ने बाहर निकालने में सफलता पाई। जब तक शव को भट्टे से बाहर निकाला जाता तब तक आप सभी को ज्ञात है कि शव जो है वो लगभग जल चुका था और इतना जल चुका था कि उसकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल हुआ है। इसी क्रम में मौके पर उपस्थित तीरथ विश्वकर्मा, जो कि समनू प्रसाद का भतीजा है, उसने बताया कि समनू प्रसाद जो कि मैनेजर हैं उसी चूने भट्टे में, वो आए नहीं थे घर, उनसे फोन पे भी उनसे चर्चा नहीं हो पा रही है। और उन्होंने पुनः जब शव को बाहर निकाला गया तो थोड़ा बहुत जो कपड़ा जला हुआ था, अंडरवियर और ऐसे जो भी उसके शरीर में चीज़ें थी, उसके आधार पर उन्होंने पहचाना कि यह मृतक उसके बड़े पिताजी समनू प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र 58 वर्ष, निवासी मुडेरा, थाना बरवारा है। तीरथ ने यह भी बताया कि उनके बड़े पिताजी सिम्को लाइन कंपनी में लगभग 25 वर्षों से कैशियर का काम करते हैं, कंपनी के ही कमरे में रहते हैं और हफ्ते में एक दिन अपने घर पे बडेरा आते हैं। और इस घटना के संबंध में तत्काल ही सूचना जो है वो डायरेक्टरेट को मिली, थाना प्रभारी को बताया गया, मुझे बताया गया, माइक 2 माइक 3 को बताया गया और उसके पश्चात पुलिस का बल वहाँ पे पहुँचा और उन्होंने पूरे घटनास्थल को, सीन ऑफ क्राइम को सील करके उसकी पूरी तफ्तीश करनी शुरू कर दी। मैं बताना चाहूँगा कि घटना में देहाती नालसी के आधार पे थाना कुटला में एक अपराध क्रमांक 529/24 धारा 302, 201 के अंतर्गत कायम किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। इस घटना के कारण जो है एक माहौल निर्मित हुआ और पुलिस के लिए एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य था कि इस घटना का तत्काल हम लोग खुलासा करें। मेरे निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, CSP ख्याति मिश्रा, SDOP विजयरामगढ़ KP सिंह, थाना प्रभारी विजयरामगढ़ रितेश शर्मा, सबसे पहले तो मैं थाना प्रभारी कुटला का नाम लेना चाहूँगा, अभिषेक चौबे, थाना प्रभारी तैमूर अरविंद, प्रभारी साइबर सेल अयाची, चौकी प्रभारी बिलहरी गोपाल, चौकी प्रभारी बस स्टैंड अंकित, पुलिस लाइन का बल, ये सभी वहाँ पे मौके पे पहुँचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इसी अनुक्रम में हमारे जो विशेषज्ञों की टीम है, जिसमें FSL की टीम जो जबलपुर से आती है, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट की टीम और फॉरेंसिक टीम, ये सभी घटनास्थल पे पहुँच के उन्होंने मौका मुआयना किया, जो भी साक्ष्य उनको इकट्ठे करने थे, जिसकी संभावना थी उसको इकट्ठा करने का उन्होंने यत्न करके उसको इकट्ठा किया। और फिर चूँकि घटना बहुत ही जघन्य थी तो मेरे निर्देश पे डॉक्टरों की टीम के द्वारा वीडियोग्राफी करा करके शव का पोस्टमार्टम किया और बातचीत करके, चर्चा करके, लोगों से जानकारी इकट्ठा करके हमें यह स्पष्ट हुआ कि इस घटना में सिम्को लाइन कंपनी में ही काम करने वाले कुछ मजदूर और ऐसे लोग जो उसी भट्टे के इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी भूमिका संभव है। और संदेह के आधार पे हमने आशीष सिंह ठाकुर, विनोद, रंजीत सिंह और सनम सिंह को हमने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में जब हमारा संदेह पक्का हुआ तो हमने फिर पुनः कठोरता से पूछताछ की और इन सभी चारों बदमाशों के द्वारा इस घटना को किया जाना कबूल किया गया। अब घटना की योजना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो घटना है यह बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात पारित की गई है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जो मैनेजर साहब हैं, जो मैनेजर थे विश्वकर्मा जी, वो बुधवार और गुरुवार को पेमेंट करते थे मजदूरों का। उनका ये रूटीन था, ये सालों से रूटीन था। पूरी करने के उद्देश्य से इन लोगों ने ये योजना बुधवार के शाम को बनाई, जिसमें आरोपी विनोद और आशीष ये आगे लीड करने वाले थे और इनकी सहायता के लिए रंजीत सिंह, जो कि आशीष का ही छोटा भाई है,
और सनम सिंह जो कि इसका दोस्त है, इनके द्वारा करना था। कुल मिलाकर के इन चारों ने एक राय होकर के रात्रि के करीब 1 बजे योजनाबद्ध तरीके से चोरी की नीयत से सिम्को लाइन के ऑफिस में पहुंचकर ऑफिस का कमरा जो मृतक के द्वारा अपने निवास स्थल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था, उक्त स्थान पर पहुंचे और पीछे की बाउंड्री कूद करके उसके कमरे के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के उपरांत जब विश्वकर्मा जी को यह ज्ञात हुआ कि उसके कमरे में कोई आ गया है, तो वो तत्काल ही अंदर घुसे और तब तक इन लोगों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी और मृतक के ऊपर डंडे से निर्मम प्रहार किए। निर्मम प्रहार करने के उपरांत जो विश्वकर्मा है उसकी ब्लीडिंग होने लगी और उसके पश्चात वो वहां से भागे। भागने के क्रम में वो पीछे की तरफ दौड़े, जहां उसका बाथरूम का एरिया है उस तरफ भागे, लेकिन इन लोगों ने वहां भी उसका पीछा किया और उनके ऊपर डंडे बरसाए और पुनः उसको पकड़ के कमरे के पास लेके आए और वहां पे उनको लिटा करके तकिया से उसकी जो आखिरी जो भी प्रयास था वो करके उसकी हत्या जो है सुनिश्चित कर दी। और उसके पश्चात इन लोगों ने उसके पास एक चाबी थी, जो लॉकर की चाबी थी, वो चाबी निकाली, चाबी से ताला खोला लॉकर का, उसमें जो पैसे थे वो पैसे निकाले और उसके बाद पुनः उसको लॉक करके चाबी अपने पास रखे और बदमाश लोगों ने चारों मिलकर के उस वृद्ध मृतक की बॉडी को बड़े ही अमानुषिक तरीके से उसको इन लोगों ने जिस बिस्तर पे वो लेटते थे सोते थे उसी बिस्तर से उसको लपेट करके उसको कैरी किया इन चारों ने मिलकर के और उसके बाद उसको ऊपर भट्टे के पास ले गए और वहाँ से उसको भट्टे में डंप कर दिया। और चूंकि आप सभी को पता है फ्लेम बहुत तेज होती है, इसके कारण से मृतक मैनेजर समनू विश्वकर्मा उसकी जो बॉडी है वो छत विछत हो गई जलने के कारण। मैं आपको बताना चाहूँगा, स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो आरोपी गण है इनको पता था कि समनू विश्वकर्मा इनको जानते हैं, क्योंकि वहीं रहते हैं, इसके परिवार के लोग भी वहाँ उसके भट्टे में काम करते हैं सालों से। तो इसका उद्देश्य ये था कि मृतक को सिर्फ मारना ही नहीं है बल्कि उसकी लाश को भी हमें नष्ट कर देना है ताकि इसके ऊपर कोई संदेह न करे। लूटे हुए पैसे जो आपस में ये बांट रहे थे उनको भी हमने बरामद किया है और मेमोरेंडम के आधार पर हमने विनोद से तिजोरी की चाबी और आशीष के घर से 60,000 रुपये नकद एवं हिसाब किताब का रजिस्टर, वो भी उस तिजोरी में रखा हुआ था, उसी पॉलिथीन में रखा हुआ था, वो भी हमने बरामद किया। शेष 20,000 रुपये आरोपी गोलू ने अपनी मां ब्रिजरानी को दे दिया था। आरोपी रंजीत सिंह उर्फ गोलू की मां से 20,000 रुपये भी बरामद किया जाना शेष है। पुलिस की टीम इसके लिए गई हुई है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस घटनाक्रम में इसकी मां की संलिप्तता भी पाई गई, इसीलिए हम उन्हें भी धारा 120B IPC के तहत आरोपी बना रहे हैं। स्पष्ट करना चाहूंगा, आरोपियों का नाम, पहला जो मुख्य इसमें साजिश करता है उसका नाम है आशीष सिंह ठाकुर, उम्र 28 वर्ष। इसका साथी विनोद सिंह, उम्र 35 वर्ष। रंजीत उर्फ गोलू सिंह, उम्र 24 वर्ष और सनम सिंह, उम्र 19 वर्ष। ये सभी निवासी कचगवा थाना कुटला के रहने वाले हैं और साजिश में सहयोग करने के लिए, साक्ष्यों को छुपाने के लिए इसकी मां आशीष और गोलू की मां ब्रिजरानी सिंह, उम्र लगभग 45 वर्ष, इसको भी मुलजिम बनाया गया। इस पूरे घटनाक्रम, इस सनसनीखेज अंधे हत्याकांड में जिसने जिले में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी, उसके खुलासे के लिए मैं अपनी टीम को बधाई देता हूँ और मैं नाम बोलना चाहूँगा। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा, थाना प्रभारी कुटला अभिषेक चौबे, SI विनोद सिंह, ASI रवि शुक्ला, प्रधान आरक्षक रामेश्वर, अजय यादव, नरेंद्र पटेल, शिव शंकर दुबे, ताहिर खान, राहुल मिश्रा, सुनील पांडे, भगवत चौधरी, पुष्पेंद्र त्रिपाठी, मनोज सिंह राजपूत, सतेंद्र सिंह, आशुतोष यादव, विजय प्रजापति, हर्षुल मिश्रा, मंसूर हुसैन एवं अन्य स्टाफ तथा साइबर सेल की हमारी जो टीम है, अयाची और इसकी पूरी टीम है, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही SDOP विजयरावगढ़ KP रितेश शर्मा, TI विजयरावगढ़, इसके भी नाम का मैं उल्लेख करूँगा। इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने के कारण मेरे द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है। थैंक यू।